दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो एडवेंचर को सिर्फ एक शौक नहीं, अपनी जिंदगी बना लेते हैं। स्काई डाइवर्स जो आसमान से जमीन तक उड़ान भरते हैं, माउंटेनियर्स जो एवरेस्ट जैसे पहाड़ों को चुनौती देते हैं, या स्विमर्स जो शार्क्स के बीच तैरते हैं। और एक ऐसे ही डेयर डेविल कम्युनिटी होती है केव डाइवर्स की, जो जमीन के नीचे पानी से भरी अंधेरी और खौफनाक गुफाओं में जाके अनएक्सप्लोर्ड जगहों को दुनिया के सामने लाते हैं। ये सभी लोग ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। ऐसे जोखिम उठाने के लिए सालों तक ट्रेनिंग करते हैं और अपनी स्किल में महारत हासिल करने के बाद एडवेंचर्स करते रहते हैं। 6 फरवरी 2014 को ऐसे ही 5 केव डाइवर्स पैट्रिक, वेसा, जारी एच, जारी यू और काई केव डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं। और इन लोगों ने जिस केव को चुना था वो थी प्लूरा ग्रोटा केव, जो नॉर्वे में मौजूद है। 3 किलोमीटर में फैला हुआ प्लूरा ग्रोटा नॉर्दर्न यूरोप का सबसे बड़ा केव था। फ्रेश वाटर से भरी इस केव का पानी इतना साफ है कि ट्रांसपेरेंटली साफ साफ पानी के आर पार देखा जा सकता है। ये केव देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उतने ही राज इस केव में दफन है। बीते कुछ सालों में इस केव में ऐसे कुछ हादसे हो चुके हैं जिसमें कुछ डाइवर्स ने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए प्रोफेशनल केव डाइवर्स ही इस केव में जाने की कोशिश करते हैं। प्लूरा केव में जाने वाले इन 5 डाइवर्स प्रोफेशनल्स थे और इनमें से तो 2 लोग, काय और पैट्रिक, ऑलरेडी पहले भी सक्सेसफुली इस केव में डाइव कर चुके थे। लेकिन फिर 6 फरवरी को जब सभी 5 दोस्त डाइव करते हैं तो पानी के अंदर ऐसा बुरा हादसा होता है कि 5 में से सिर्फ 3 ही लोग केव से बाहर आ पाते हैं। बाकी 2 लोग केव में ही मारे जाते हैं। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों इतना प्रोफेशनल होने के बाद भी वो लोग दुर्घटना का शिकार हुए? क्या है प्लूरा केव का वो राज जिसने कई लोगों की जान ले ली? आइए समझते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, प्लूरा ग्रोटा केव कोई आम केव नहीं थी। ये केव एक तरह से पानी के अंदर भूल भुलैया है, जिसमें कई सारी छोटी छोटी सुरंगें और पतले गलियारे हैं। और यहाँ पर पहले भी कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में लोकल डाइवर्स और अथॉरिटीज जानते हैं। इस केव में जाने के 2 एंट्रेंस हैं। एक प्लूरा एंट्रेंस जो अंडर वाटर सरफेस से होकर जाता है, दूसरा स्टाइनुगल फ्लैजे ड्राई केव। ये रास्ता शुरू में सूखा है, लेकिन नीचे जाते ही कुछ मीटर्स बाद पानी की सतह आ जाती है। दोनों एंट्रेंसेस के बीच का डिस्टेंस 2.9 किलोमीटर है, यानी कि ये केव 2.9 किलोमीटर लंबी है। और सबसे चैलेंजिंग पार्ट इस केव का निचला हिस्सा है, जो 430 फीट की गहराई में मौजूद है। दोस्तों, इस गहराई में प्रेशर और टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है और विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से डाइवर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस दिन भी टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस था। केव के ऊपर बर्फ की मोटी लेयर जमी हुई थी। पैट्रिक ने एक चेन सॉ की मदद से बर्फ को ट्रायंगुलर शेप में काटा ताकि उनके सभी हेवी इक्विपमेंट आसानी से पानी में उतर सके। बर्फ के नीचे का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था कि ऐसा लगता था मानो ग्लास के अंदर की कोई दुनिया हो। लेकिन इस शांत और सुंदर दिखने वाले पानी के नीचे मौत छुपी हुई थी। डाइव से पहले सभी ने अपने हाई टेक अंडर वाटर गियर चेक किए। उनके पास अंडर वाटर स्कूटर्स भी थे जो पानी में उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते। इसके अलावा उनके पास एडवांस रीब्रीदर्स भी थे। दरअसल रीब्रीदर्स एक एडवांस ब्रीदिंग सिस्टम होता है जो डाइवर के एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसकी वजह से डाइवर को ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका एक मेजर ड्रॉबैक भी है। अगर किसी पैनिक के चलते डाइवर तेजी से जल्दी सांस लेने लगे तो इस डिवाइस का फिल्टर प्रोसेस उतना फास्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण डाइवर कार्बन डाइऑक्साइड को ही इनहेल करने लगता है और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्सन हाइपर कैप्निया का शिकार हो जाता है। इस सिचुएशन में ह्यूमन अनकॉन्शियस हो जाता है या मर भी सकता है। दोस्तों, प्लान के मुताबिक 5 डाइवर्स ने केव को एक्सप्लोर करने के लिए 2 टीम बनाए। पहले टीम में पैट्रिक और जारी एच और दूसरे टीम में काय, वेसा और जारी यू थे। दोनों टीमों के डाइविंग में 2 घंटे का गैप रखा गया था, क्योंकि पहले टीम के डाइव करते ही पानी में हलचल होगी और धूल मिट्टी के कण से विजिबिलिटी खराब होगी। इसीलिए जैसे ही दोबारा से पानी साफ होगा, दूसरी टीम भी डाइव करने के लिए तैयार रहेगी। पैट्रिक और जारी एच ने डाइव स्टार्ट किया। उन्होंने अपने स्कूटर्स एक्टिवेट किए और केव के सबसे डीप सेक्शन में एंटर किया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठंडे पानी में दोनों आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे।
लेकिन जैसे ही वो लोग 430 फीट की गहराई में पहुंचे, वैसे ही अचानक जारी एज का स्कूटर का केबल 2 पत्थरों के बीच में फंस जाता है। इस बात से अनजान पैट्रिक आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन जब उसे जारी एज साथ में नहीं देखा तो वो वापस मुड़ा। वापस आने पर थोड़ी दूर पर जारी एज दिखाई देता है, लेकिन वो केबल और पत्थरों से जूझ रहा था। अब जारी एज पैनिक कर गया था, जिसकी वजह से उसका ब्रीदिंग पैटर्न तेज हो गया और उसका रीब्रीदर भी फेल होने लगा था। इसके बाद उसने तुरंत पैट्रिक से हेल्प मांगी। पैट्रिक ने अपना एक्स्ट्रा रीब्रीदर निकालकर जारी एज को देना चाहा, लेकिन रीब्रीदर उसके हाथ से छूट गया और केव के डार्क वाटर में खो गया। और इसी दौरान जारी एच ने केव के ठंडे पानी को भी इनहेल कर लिया था। अब पैट्रिक समझ चुका था कि जारी एच नहीं बच सकता, और अगर वो अब और ज्यादा वहां रुका तो वो भी मारा जाएगा। इसीलिए अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला लेता है। वही इस एक्सीडेंट से अनजान दूसरी टीम भी डाइव शुरू कर देती है। काई, वेसा और जारी यू ने डाइव स्टार्ट किया। उनका रूट सेम था। सिर्फ 1 घंटे में वो भी उस जोन में पहुंचे जहां पहला इंसिडेंट हुआ था। सबसे आगे वेसा चल रहा था, उसके बाद जारी यू और फिर काई। जैसे ही वो एक नैरो टनल में एंटर करने लगे, उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक बीप साउंड सुनाई दिया। ये सिग्नल जारी एज के इक्विपमेंट से आ रहा था, जो अभी तक एक्टिव था। जब वो आगे बढ़े तो वेसा ने देखा कि जारी एज की बॉडी ने नैरो पैसेज को ब्लॉक किया है। जारी एज की बॉडी को देखकर वो शॉक हो गया और एक पैनिक का माहौल फैलने लगा। इस डेंजरस मोमेंट में सभी घबरा गए। वेसा ने पीछे मुड़ के देखा तो जारी यू स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि 430 फीट की गहराई में उन सभी के लिए हाई प्रेशर को झेल पाना मुश्किल था। पैनिक होने की वजह से जारी यू तेजी से सांस लेने लगा और उसका रीब्रीदर भी फेल हो गया था, और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से उसने भी दम तोड़ दिया। काई और वेसा भी समझ गए थे कि अब ये एडवेंचर उनकी मौत और दुर्घटना में बदल चुका है, और इस केव से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना ही समझदारी है। दोनों ने तुरंत वापस एग्जिट की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन उस जगह पर केव बहुत पतली थी और वेसा, जारी एच और जारी यू इन दोनों की बॉडी के बीच में फंसा हुआ था। काई पीछे होने की वजह से वापस मुड़ जाता है और वेसा हिम्मत दिखाकर जारी एच की बॉडी को साइड करके आगे निकलना शुरू करता है। आगे बढ़ते हुए वेसा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पैट्रिक के पास पहुंच गया, और अब दोनों साथ साथ स्टाइनुगल फ्लैजे ड्राइव केव एग्जिट की तरफ सीधा आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ काई भी तेजी से वापस चलता गया और उस जगह पहुंच गया जहां उन्होंने बर्फ को काट कर ओपनिंग को बनाया था। काई स्विम करता हुआ पानी के बाहर निकला और पास ही खड़ी अपनी कार के पास जाकर लेट गया। दरअसल काई बहुत थक चुका था, क्योंकि उसने केव में 11.5 घंटों तक डाइव किया था। उसे ऐसा लग रहा था कि दुर्घटना में बस वही जिंदा बचा है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे करके पैट्रिक और वेसा भी केव से बाहर निकल आते हैं, और इन दोनों को भी यही लगता है कि बस वही लोग जिंदा बचे हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कार के पास आते हैं तो कार की लाइट को जलता हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि काई भी जिंदा है। दोस्तों, इस घटना की न्यूज पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाती है। नॉर्वे की लोकल अथॉरिटीज ने केव के कंडीशन को देखते हुए ऑफिशियली सभी रिकवरी ऑपरेशन पर रोक लगा दी थी। लेकिन दोस्तों, तीनों डाइवर्स अपनी दोस्तों की बॉडीज को हर हाल में वापस लाना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ ट्रस्टेड प्रोफेशनल डाइवर्स के साथ मिलकर एक अनऑफिशियल रिकवरी मिशन प्लान किया। मिशन की प्लानिंग बहुत ही ध्यान से की गई। उन्होंने पहले केव के पुराने डाइव रिकॉर्ड्स और मैप्स देखे, ऑक्सीजन कितनी लगती है ये कैलकुलेट किया, और उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जहां उनके दोस्तों की बॉडीज फंसी हुई थी। रिकवरी के लिए स्पेशल केव डाइविंग टूल्स का इस्तेमाल किया गया, और पुरानी गलतियों को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर डाइवर के पास बैकअप के तौर पर एक्स्ट्रा सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए, ताकि दोबारा से सेफ्टी इक्विपमेंट कम होने की वजह से किसी की मौत ना हो। हर डाइवर के पास 2 एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक्स, कटिंग टूल्स और इमरजेंसी का सामान मौजूद था। इसके बाद कई दिनों तक लगातार सर्च ऑपरेशन चला। वो लोग बार बार केव में जाते और वापस आते, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद आखिर वो जारी एच और जारी यू की बॉडीज को सेफली निकालने में कामयाब रहे। दोस्तों, प्लूरा ग्रोटा केव में हुआ ये इंसिडेंट दुनिया के सबसे डेंजरस केव डाइविंग एक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि ऐसी खतरनाक नेचुरल कंडीशंस में सिर्फ स्किल ही नहीं, एक्सट्रीम पेशेंस, मेंटल स्ट्रेंथ और प्लानिंग की भी जरूरत पड़ती है। जारी एच और जारी यू, इन दोनों का नाम एक्सपीरियंस्ड, ब्रेव और कमिटेड डाइवर्स में लिया जाता है। उनका ये सफर एक वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जो नेचर को अंडर एस्टिमेट करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एडवेंचर और सर्वाइवल के बीच एक पतली सी लाइन होती है,
जिसको समझना बहुत जरूरी है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।